नमस्कार आप सभी को। तो आज हम जो है एक नया चीज चालू करने जा रहे हैं, वो है नर्सिंग के ऊपर। ठीक है। नर्सिंग के जो होते हैं, सब्जेक्ट्स जो होते हैं, उसके बारे में आज से हम वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। पढ़ाई का नर्सिंग, या कौन सा नर्सिंग? बीएससी। बीएससी नर्सिंग के बारे में। ठीक है। उसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके पढ़ाई के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट हम कर रहे हैं आज एनाटॉमी से, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। आज के जो हमारा जो बुक है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का एक्चुअली बुक है, ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी नर्सिंग का फर्स्ट ईयर में। ठीक है। तो पहले से डिस्कस करते हैं ये एक्चुअल में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं। ठीक है। एनाटॉमी होता है, जैसे कि एनाटॉमी को आप कह सकते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ठीक है। एनाटॉमी में एक्चुअली हम क्या पढ़ते हैं, सिर्फ अगर हम एनाटॉमी को देखें तो एनाटॉमी में हम सिर्फ क्या पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ठीक है। जो हमारा शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे कि लीवर का। ठीक है। लीवर जो हमारे शरीर में पाया जाता है। ठीक है। अगर हम इसका एनाटॉमी देखना चाहें तो लीवर का एनाटॉमी जो होगा वो होगा हमारा कि क्या इसका साइज है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, लीवर का क्या साइज है, लीवर किस शेप का है, लीवर का क्या कलर है, लीवर कहाँ लोकेट है, ये जो भी चीज होता है। जैसे कि ये बॉडी है, ठीक है, तो एनाटॉमी में इस बोर्ड का एनाटॉमी हो जाएगा किस लेंथ का ये बोर्ड है, क्या हाइट है, क्या लेंथ है, क्या डायमीटर है इसका, कौन सा कलर है। उसी तरह से लीवर का जो एनाटॉमी होता है वो होता है क्या साइज है उसका, क्या शेप है, क्या कलर है, कहाँ लोकेट है, ठीक है, कौन सी नसें उससे निकल रही है। ये जो सारी चीजें होते हैं ये सारे हम क्या करते हैं, एनाटॉमी में देखते हैं। तो एनाटॉमी क्या, इट इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ठीक। अब आते हैं दूसरा, वो क्या है हमारा, फिजियोलॉजी। आखिरकार फिजियोलॉजी अब क्या है भैया, एनाटॉमी तो क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी है। ठीक है। एनाटॉमी क्या हो गया हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। फिजियोलॉजी क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ हाउ बॉडी फंक्शन। ठीक है। फिजियोलॉजी क्या है हमारा, इट इज द स्टडी ऑफ हाउ बॉडी फंक्शन। हमारा जो शरीर है वो कैसे फंक्शन करता है, हमारा जो ऑर्गन्स है वो कैसे फंक्शन करता है, हमारा जो सिस्टम है वो कैसे फंक्शन करता है हमारा शरीर में। ठीक है। जो भी हमारे ऑर्गन्स है, अंग है हमारे शरीर का, वो क्या फंक्शन है, हमारे शरीर का क्या फंक्शन है, ये सारे हम किसमें पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में। एनाटॉमी में हम पढ़ रहे थे उसके स्ट्रक्चर के बारे में, फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं उसके फंक्शंस के बारे में। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि लीवर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है। लीवर का हमने एनाटॉमी उसका देखा था, क्या उसका कलर है, क्या शेप है, क्या साइज है। ठीक है। और फिजियोलॉजी में हम उसका देखेंगे क्या इसका फंक्शन है। तो लीवर का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, एक जो होता है वो होता है मेटाबॉलिज्म का। ठीक है। और आगे पढ़ेंगे इस पर। जैसे कि ये हो गया हमारा फंक्शन लीवर का। ठीक है। तो ये हम आता है हमारा फिजियोलॉजी के अंदर। अक्सर आप जो हमारे क्लासेस होते हैं एनाटॉमी फिजियो के, क्या बोलते हैं, कॉलेज में या फिर कहीं और लेक्चर वगैरह होता है, तो उसमें क्या होता है कि एनाटॉमी और फिजियो को अलग अलग पढ़ाया जाता है। किसी भी सिस्टम में, चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, किसी भी ऑर्गन्स को लेके, तो एनाटॉमी की अलग अलग लेक्चर चलती है,
फिजियोलॉजी की अलग लेक्चर चलती है, पर हम जो स्टार्ट कर रहे हैं आज से उसमें एनाटॉमी और फिजियो जो है एक ही साथ होगा। कोई भी सिस्टम होगा तो उसका एनाटॉमी फिजियो एक साथ होगा, कोई भी ऑर्गन्स के बारे में होगा तो उसका एनाटॉमी फिजियो एक साथ होगा। ठीक है, ये था एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम पहला चैप्टर से आज। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा एनाटॉमी का वो है एनाटॉमी एंड, यार हैंडराइटिंग बड़ा खराब है मेरा, कोई बात नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो जो पहला चैप्टर है हमारा वो क्या, एनाटॉमी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो हमारा एनाटॉमी का जो पहला चैप्टर है वो हमारा क्या है, एनाटॉमी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। एनाटॉमी तो हमने भैया पढ़ लिया, क्या होता है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ठीक है, स्ट्रक्चर जो होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक तरह से बोल सकते हैं समूह, 3-4 लोग किसी चीज को काम करने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे हमारा शरीर जो सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, वो कैसे मिल के काम करते हैं। ठीक है, कैसे हमारा लीवर जो है वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके हार्ट में पहुंचाता है, आगे फिर हार्ट कैसे पूरा शरीर में पहुंचाता है, फिर बाकी उसका 20% कैसे किडनी में जाता है फिल्टर होने के लिए। ये सारा चीज, हर ऑर्गन्स कैसे एक दूसरे से रिलेट होके एक दूसरे के सहायता हमारा शरीर को फंक्शंस करा रहा है। ठीक है, ये सारा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है। ठीक है, यही पूरा हम देखना है, एनाटॉमी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी में यही होता है। ठीक है, कुछ सिस्टम्स है हमारे शरीर में जो कि फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जो कि फंक्शन करने में मदद करते हैं। जैसे कि पहला अगर देखें, सबसे पहला जो सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, स्केलेटल सिस्टम ले लेते हैं। ठीक, नाम सुना होगा आपने कभी ना कभी ये स्केलेटल सिस्टम के बारे में। स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो है हम ये सारा सिस्टम जो है अलग सा यूनिट है, सारा हम इस पर अटेंड करेंगे। सिर्फ ये बेसिक अभी क्या होता है कि एक तरह से ओवरव्यू आपको दिया जा रहा है। ठीक है, कि एनाटॉमी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी में क्या होता है, एक्चुअली एक ओवरव्यू दिया जाता है कि एनाटॉमी एंड फिजियो में आपको आगे क्या क्या पढ़ना है। इस पर पूरा एक लेक्चर आएगा, जो जो सिस्टम आ रहा है इस पर सारा पर एक एक लेक्चर आएगा इंडिविजुअल। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या हम लोग पढ़ना होता है, इसमें स्केलेटल सिस्टम यानी कि बोन से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें बोन्स, ठीक है, टेंडोन्स, ये सारा जो होता है हम स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे आगे। और कौन सा सिस्टम है हमारा शरीर में, दूसरा हो सकता है मस्कुलर सिस्टम है। अरे यार, मस्कुलर सिस्टम है कि नहीं है, एकदम है। मस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या आ जाएगा, मसल्स आ जाएगा। उल्टा लिख रहे हैं क्या, इसको हमको शायद हेडिंग इससे डालना था ब्लैक से, चलो कोई बात नहीं। तीसरा कौन सा सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, कार्डियो वर्ड कहीं भी आ गया तो क्या चीज से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड। हार्ट, हृदय, दिल, दिल से रिलेटेड जो होता है, प्यार वाला दिल नहीं, ये हमारा ह्यूमन हार्ट। ठीक है, उससे कोई भी रिलेटेड होता है वो क्या आता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। ठीक है, इसके अंदर हम क्या पढ़ना होता है, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो भी कोरोनरी आर्टरीज होती है सारा इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ए बी सी डी, डी में हम क्या आ सकता है, और कौन सा हो सकता है, सोचिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या पढ़ेंगे हम लोग, रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा कैसे हम सांस अंदर लेते हैं, कैसे ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी हार्मफुल जो गैसेस हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, कैसे जो ऑक्सीजन अंदर गया वो कैसे खून में मिल रहा है, किसके मदद से मिल रहा है। ठीक है, कैसे हमारा लंग्स का क्या फंक्शन है, क्या ट्रैकिया का फंक्शन है, सारा हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या क्या आएगा, हमारा नोज आ जाएगा। ठीक है, नाक से तो हम लेते हैं। ठीक है, फेरिंग्स आता है उसके बाद,
लैरिंग्स आएगा, ट्रैकिया आएगा और लंग्स आएगा लास्ट में। ठीक है, स्पेलिंग बड़ा गंदा है यार। ठीक है, ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। आगे और कौन सा सिस्टम? ये तो 4 ही सिस्टम हुआ है, अभी और सिस्टम है। ई में कौन सा सिस्टम आएगा? आ जाते हैं हम यूरिनरी सिस्टम पर। यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम नाम से ही लग रहा है यूरिन से रिलेटेड है। कैसे जो हम पानी पीते हैं, कैसे यूरिन के रूप में, पेशाब के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता है, कैसे किडनी का क्या फंक्शंस है, वो सारे हम यूरिन सिस्टम में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अंदर आता है हमारा किडनी आ जाएगा। ठीक है, यूरेटर आ जाता है, यूरिथ्रा आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर आ जाएगा। ये जो सारा आएगा किसके अंदर आएगा? यूरिनरी सिस्टम में। ठीक है, ये ऊपर मिटा देते हैं, अभी लिखना है। हाँ, ये हो गया यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, अब कौन सा सिस्टम है हमारा? एफ, ए बी सी डी, हाँ एफ ही है। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया। हाँ भैया, सबसे इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारे लोगों को तो पता ही होगा क्या होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, कैसे प्रोडक्शन होता है सारा, कैसे हमारा पेनिस का क्या काम है, वेजाइना का क्या काम है रिप्रोडक्शन करने में, मेमरी ग्लैंड का क्या काम है, सारा हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, एफ के बाद क्या आता है? जी, जी ही आता है ना, ए बी सी डी ई एफ जी, हाँ जी सही है। जी में हम क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ये हो गया इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम क्या है? पहली बार सुन रहे हो? कोई बात नहीं। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जो होता है उसके अंदर क्या आता है? स्किन आता है, चमड़ी जो है हमारा। ठीक है, ये किसके अंदर आता है? हमारा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर आता है। ये भी पढ़ना है हमें। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुए हैं, अभी और हैं। अब कौन सा है? अब क्या रह गया? ए बी सी डी ई एफ जी एच होगा ना? हाँ एच, तो एच यहाँ पर होगा। अब कौन सा होगा? इंटीग्यूमेंट्री हो गया, रिप्रोडक्टिव हो गया, सबसे मेन तो बोल ही गया यार, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बिना जिंदगी संभव नहीं है। ठीक है, संभव है क्या? नहीं है। नर्वस सिस्टम के अंदर क्या पढ़ेंगे हम लोग? ब्रेन को पढ़ेंगे भैया, दिमाग को पढ़ना है। और क्या पढ़ेंगे इसमें? स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। और भी पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, एच हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच। एच के बाद क्या आता है? आई। आई आता है कि नहीं आता है? आता है। स्केलेटल हो गया भाई, मस्कुलर हो गया, ये भी हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। दो और हैं। दो और के अंदर क्या होंगे आप सोचिए? नर्वस सिस्टम भी हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हो गया, इंटीग्यूमेंट्री भी हो गया, स्केलेटल भी हो गया, मस्कुलर भी हो गया, कार्डियोवैस्कुलर भी हो गया। कार्डियोवैस्कुलर, एक और बाकी है सबसे इम्पोर्टेंट। क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। खाना कैसे पचाओगे यार खाने के बाद?
जो खाओगे उसको पचाना भी तो है, स्टूल के रूप में बाहर भी तो निकालना है, वो कैसे होगा? इसी में तो पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। इसोफेगस पढ़ते हैं इसमें हम, पूरा ऐसे माउथ पढ़ते हैं, माउथ पढ़ेंगे, टीथ, टंग का काम क्या है, स्टोमक का काम क्या है हमारे शरीर में, ठीक है। इंटेस्टाइन का काम क्या है, रेक्टम का क्या काम है हमारे शरीर में, एनस का क्या काम है, ठीक है। पूरा क्या आता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ABCDEFGHIJ, डाइजेस्टिव सिस्टम भी हो गया, नर्वस सिस्टम भी हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हो गया, इंट्रोवेंट्रल सिस्टम भी हो गया, स्केलेटल सिस्टम भी हो गया, मस्कुलर सिस्टम भी हो गया, कार्डियोवैस्कुलर भी हो गया, रेस्पिरेटरी भी हो गया, यूरिनरी भी हो गया। तो बचा क्या यार? टॉयलेट भी निकल ही जा रहा है, स्टूल भी निकल ही जा रहा है, नर्वस सिस्टम का ये काम हो ही जा रहा है, स्केलेटल सिस्टम का भी काम हो जा रहा है, रिप्रोडक्शन का भी हमारा काम हो गया, इंट्रोवेंट्री भी हमने देख ही लिया। अब क्या बचा है? अब क्या बचा है? सोचो 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 सोचो, क्या बच सकता है? कौन सा सिस्टम बच सकता है? कौन सा सिस्टम भाग रहा है हमारे शरीर में? किस चीज को हमने कवर नहीं किया? ब्रेन को कवर कर लिया हमने, इधर कवर कर लिया, उधर कवर कर लिया, हर जगह कवर कर लिया, ऊपर से लेकर नीचे स्किन को भी कवर कर लिया, रिप्रोडक्शन को भी कवर कर लिया, स्टूल को भी कवर कर लिया, यूरिन को भी कवर कर लिया, सारे हो गए। पर अभी भी बच रहा है। अब क्या बच रहा है? अब बच रहा है भैया आपका, लिख दे, लो लिखते हैं यार, इंडोक्राइन सिस्टम। अब ये इंडोक्राइन क्या है? इंडोक्राइन सिस्टम में हम इंडोक्राइन डक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इंडोक्राइन डक्ट्स क्या है, अब वो आएगा आगे तब आपको बताते हैं। कौन कौन से आते हैं ग्लैंड्स इसमें? पैनक्रियास, बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। एड्रिनल, किडनी के ऊपर लोकेट होता है। एड्रिनल ग्लैंड। और क्या पढ़ेंगे इसमें हम? टेस्टिस, ओवरी, ये सारा किसमें पढ़ेंगे? थायराइड ग्लैंड एक और है भाई, थायराइड। ये सारा किसमें पढ़ेंगे? इंडोक्राइन सिस्टम में। ये कुल 10 सिस्टम थे, ठीक है, जिसे हमें कवर अप करना है इस पूरे सिलेबस में, ठीक है। एक और सिस्टम अब बता रहे हैं तो होगा ही तो। अब क्या बचा है लास्ट? कौन सा सिस्टम? सारा सिस्टम हमने देख लिया, कार्डियो देख लिया, इंडोक्राइन देख लिया, एक्सक्रेटरी देख लिया, उसी को यूरिनरी कहते हैं, डाइजेस्टिव भी मैंने देख लिया। देखा कि नहीं देखा? कौन सा बचा है अब? एक लास्ट ईयर बच ही गया है, बता दे क्या? लो। हम्म लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम भी तो पढ़ना है हमें, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? इसको सही कर लेता है एक बार भाई। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम भी पढ़ना है। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या आ जाता है भैया आपका? लिम्फ आ जाता है। लिम्फ क्या होता है सब बताएंगे। लिम्फ नोड आ जाता है, ठीक है। बेसिकली पूरा इम्यून सिस्टम जो होता है ना हमारा, इम्यून सिस्टम, सारे जो इम्यून सिस्टम होते हैं किसमें आ जाते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम में। आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। ये हो गया कुछ सिस्टम्स के बारे में थे, 10-11 जो सिस्टम थे, ठीक है।
ठीक है। अब क्या आता है, अब आता है हमारा एनाटॉमिकल टर्म्स। ठीक है भैया, हमारे पास कुछ टर्म्स दिए गए हैं, उसे हमें पढ़ना है। क्यों दिए गए हैं यार, ये तो मुझे नहीं पता, पर पढ़ना है, तो सिलेबस में है हमारे, तो हमें पढ़ना है। तो अब समझते हैं क्या क्या टर्म्स जो है हमारे सिलेबस में है, क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, कुछ टर्म्स है जो हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, जैसे कि एंटीरियर। कहीं भी एंटीरियर आता है, ठीक है, कहीं भी आपको एंटीरियर का मतलब हो गया, ठीक है, कहीं भी आ रहा है एंटीरियर, एंटीरियर का मतलब क्या होगा, टुवर्ड्स फ्रंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, उसके आगे, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे आगे क्या है, हम यहाँ खड़े हैं, तो मेरे आगे क्या है, मेरे आगे कैमरा लगा है। तो ये क्या हो गया, एंटीरियर हो गया। जैसे कि हमारा हार्ट, हृदय कहाँ है, इसके एंटीरियर क्या है, उसके आगे क्या होता है, रिबकेज होता है। आपने देखा ही होगा, कहीं ना कहीं सुना ही होगा। रिबकेज जो हमारे यहाँ पर जो हड्डी होती है, सारी हड्डी जो होती है, उसके अंदर ही तो हार्ट है। तो हार्ट के एंटीरियर क्या है, रिबकेज है। क्यों है, क्योंकि वो, तो एंटीरियर का मतलब होता है टुवर्ड्स फ्रंट, फ्रंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी के आगे का हिस्सा जो होता है। ऐसा मत समझना कि बॉडी के आगे का हिस्सा, एक मतलब है कि जो बॉडी है, मतलब एक तरीका है इसको लिखने का। ठीक है, एंटीरियर का मतलब होता है आगे, जैसे हार्ट के आगे रिबकेज हो गया। ठीक है, इसी टाइप में इसको हम, मतलब ये एनाटॉमिकल टर्म्स कहाँ यूज करना है, ये हम जो बता रहे हैं, जैसे कि लंग्स हो गया, किडनी हो गया, ये सब आ जाते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको एनाटॉमी और फिजियो दोनों आपको बताना होता है। ठीक है, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, तो उसका एनाटॉमी और फिजियो दोनों आपको बताना होता है। एनाटॉमी से आपको स्टार्ट करना होगा। तो एनाटॉमी में आपने उसके बारे में उसका बताया, क्या शेप है, क्या साइज है, कहाँ लोकेट है। तो जो लोकेशन होता है उसको आपको है ना ऐसे बताना होता है, एंटीरियर इसके है, पोस्टीरियर इसके है, इंफीरियर इसके है, सुपीरियर इसके है, लेटरल इसके है। ठीक है, तो ऐसे कुछ बताना होता है। तो ऐसा इंटीरियर आपने क्या देखा, टुवर्ड्स फ्रंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, दूसरा क्या है, अब आ गया तो पीछे भी तो होगा ही इसका दुश्मन, पोस्टीरियर। ठीक है, इंटीरियर का क्या मतलब होता है, इंटीरियर को हमने देखा क्या होता है, टुवर्ड्स फ्रंट ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के आगे। जैसे कि मेरे आगे कैमरा लगा है, कि इंटीरियर हो गया। ठीक है, तो कहने की बात है, ऐसे सिर्फ एनाटॉमी में यूज किया जाता है, जैसे कि हार्ट के आगे रिबकेज है। ठीक है, तो ये इंटीरियर में आ गया। सेकंड है हमारा पोस्टीरियर। पोस्टीरियर क्या है, टुवर्ड्स बैक ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी के पीछे, पोस्टीरियर का मतलब क्या हो गया, पीछे। जैसे कि हम यहाँ इंटीरियर पर है, ठीक है, इंटीरियर क्या हो गया, मेरे इंटीरियर क्या हो गया, कैमरा लगा है। मेरे पोस्टीरियर क्या हो गया, बोर्ड लगा है। ये हो गया इंटीरियर पोस्टीरियर कॉन्सेप्ट। ये कुछ एनाटॉमिकल जो है यूज किया जाता है। जैसे कहाँ बेसिकली इसका यूज है, अ, जैसे क्वेश्चंस वगैरह जो आते हैं, बताया ही थे एनाटॉमी में, उसी में यूज किया जाएगा, और कुछ नहीं है। तीसरा आते हैं, अब आगे पीछे हो गया, ऊपर नीचे भी तो हो जाए। ये क्या है, सुपीरियर। सुपीरियर, सुपीरियर मतलब सुपर, सबसे ऊपर। और हम यूज कर रहे हैं अपना शरीर के लिए, तो क्या होगा, टुवर्ड्स हेड ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी का जो हेड होता है, यानी कि ऊपरी ओर,
उसमें क्या होगा, सुपीरियर। अभी सब एग्जांपल देके बताएंगे, बस एक मिनट। एक और है, ये एंटीरियर का दुश्मन पोस्टीरियर, तब सुपीरियर का दुश्मन क्या होगा, इंफीरियर। अब ये ऊपर है तो इंफीरियर ऑब्वियस है कि नीचे होगा, टुवर्ड्स फिट, टुवर्ड्स फिट ऑफ द बॉडी। कैमरा सही है, देख लेते हैं एक बार सही आ रहा है कि नहीं। सही आ रहा है, ठीक है। सुपीरियर क्या हो गया, टुवर्ड्स हेड ऑफ द बॉडी। इंफीरियर क्या हो गया, टुवर्ड्स फीट ऑफ द बॉडी। इसको एक डायग्राम से समझते हैं। इसे डायग्राम तो मेरा बहुत खराब है, पर कोशिश करेंगे बनाने का। ये मान लो आप एलिमेंट्री कैनाल का यानी कि समझते हैं एसोफेगस का डायग्राम। एसोफेगस स्टोमक से लेकर इसका डायग्राम समझते हैं। ये हो गया भैया आपका पेट, ठीक है। ये आ गई आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह, ठीक है, जो भी है। ये है ईसोफेगस, ठीक है। ये हमारा क्या, स्टोमक यानी कि पेट। ईसोफेगस क्या है, हमारा फूड पाइप है, ठीक है। ये क्या हमारा इंटेस्टाइन, ठीक है। अब अगर इसको बैठाए, अभी ये एनाटॉमिकल टर्म से दो और मेन है, चार ऐसे मेन गिना जाता है, दो और मेन है, वो भी ऐसे तो बहुत सारे हैं, 10 है लगभग, और भी मेन्स है, मतलब 6 को और गिना जाता है। चार ये, पर ये चार ही मेन है, दो को जो दो जो वो भी बता ही देते हैं। पर पहले ये समझते हैं, समझते सुपीरियर को, ठीक है। सुपीरियर क्या हुआ, टुवर्ड्स हेड ऑफ द बॉडी, यानी कि ऊपर की ओर। सिंपल सा भाषा है, ऊपर की ओर। स्टोमक के ऊपर क्या है, एसोफेगस। ये हमारा पेट है, पेट के ऊपर क्या आता है हमारा, एसोफेगस, जिसे हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप, ठीक है। ये समझ गए सुपीरियर। अब इंफीरियर पर आए, टुवर्ड्स फिट ऑफ द बॉडी, नीचे, नीचे स्टोमक के नीचे क्या है, इंटेस्टाइन। स्टोमक के नीचे इंटेस्टाइन है कि नहीं है, एकदम है। तो स्टोमक के नीचे क्या हो गया हमारा, इंटेस्टाइन, ठीक है। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या होगा, आगे पीछे क्या है यार, पेट के आगे क्या है, हड्डी है क्या, दाबने से तो हड्डी नहीं लग रहा है, क्या है पेट के आगे, तो यार ये क्या हो गया। पेट के आगे क्या है, एब्डोमिनल कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है, अब चलो वो सब आगे की चीज है, वो छोड़ो, वो तो समझते रहेंगे ये सब। पहले यार इतना समझ में आ गया। अब जो दो और हैं, 5 6, वो भी देख लेते हैं क्या है। एक इंफीरियर हो गया, एक है प्रॉक्सिमल, ठीक है। प्रॉक्सिमल क्या होता है यार, ये कौन सा टर्म है, इसको कहते हैं क्लोजर टू दी बॉडी, ठीक है। बॉडी के क्या, क्लोजर, जो बॉडी से नजदीक है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल। इसको कंपेयर करके बताएंगे, तब कितना बढ़िया से समझ में आएगा। तब इसे कंपेयर करके बताया जाता है ये दोनों के बीच। अब इसका दुश्मन भी होगा ही, जो क्या है, डिस्टल, ठीक है। प्रॉक्सिमल का दुश्मन डिस्टल, ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर, ठीक है। अब एग्जांपल ले लो मेरा शोल्डर का और हैंड का, ठीक है। ये हैंड है मेरा,
ये पूरा मेरा आर्म हो गया, ये हैंड का पोर्शन है। अब आर्म सॉरी हैंड और शोल्डर, तो शोल्डर और हैंड में दोनों में से कौन नजदीक है हमारे शरीर के? शरीर का मतलब है शरीर का ही तो पार्ट है, पर यहाँ जो बॉडी का मतलब है ये होता है ये बॉडी मिड लाइन जो होता है, ठीक है, मिड पोर्शन जो होता है। तो शोल्डर शोल्डर जो है हमारा वो क्या है? नजदीक है एज कंपेयर टू आर्म। शोल्डर जो है, शोल्डर नहीं, शोल्डर कंधा, शोल्डर तो है शोल्डर, हाँ शोल्डर जो है वो क्या है? प्रॉक्सिमल है, ठीक है, एज कंपेयर टू आर्म। आर्म बोलो या फिर हैंड बोलो, ये दोनों के कंपेयर में क्या है? ज्यादा प्रॉक्सिमल है, क्योंकि ये ज्यादा करीब है हमारे शरीर से। नहीं दिख रहा ये ज्यादा करीब है हमारे शरीर से या ये करीब है? ऑब्वियस है कि हमारा शोल्डर ही करीब है, हैंड जो है वो दूर है। तो ये कुछ टर्म्स है, जैसे डिस्टल क्या हो गया? डिस्टल यानी कि आर्म जो है वो डिस्टल है एज कंपेयर टू शोल्डर, ठीक है, इसको कंपेयर करके ही बताया जा सकता है। ये कुछ थे एनाटॉमिकल टर्म्स, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और भी है मेन, अब इतना ही समझना है, ज्यादा समझेंगे ये सब चीज तो आगे की चीज पर फोकस नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं हम पोजीशंस पर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, फंडामेंटल में काम आता है, हर फील्ड में काम आता है, ड्यूटी करोगे वहां काम आएगा। पोजीशन या पोजीशनिंग जो भी आप कह सकते हो, आप कहो जो आपके लिए, ठीक है। पोजीशन होता क्या है? पोजीशन एक तरह का होता है कि वो आपको बताता है कि आप किस फॉर्म में हो, किस तरह खड़े हो, बैठे हो, जो भी हो। जैसे कि मैं अभी यहाँ हूँ, मैं क्या हो स्टैंडिंग पोजीशन पे हूँ, ठीक है, किसी कुर्सी या चेयर पर बैठ गया तो क्या हो गया? सिटिंग पोजीशन पर। तो उसी टाइम में हॉस्पिटल पर यूज किया जाता है कुछ पोजीशन को। तो सबसे जो पहला पोजीशन है वो होता है एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन उसमें क्या होता है कि हमारे जो हैंड है, पाम है, उसको हम बाहर की ओर फेस करते हुए दोनों को ऐसे खड़ा रखते हैं, ठीक है, नॉर्मल जैसे अटेंड ये क्या बोलते हैं, अटेंशन। अटेंशन जो पोजीशन होता है उसमें हम क्या करते हैं? अब जो पाम है उसको बाहर की ओर रखते हैं, ठीक है, ऐसे। कौन सा पोजीशन हो गया ये? एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है। ये पहला पोजीशन आपने बता दिया, जैसे आपका जो पाम है ये बाहर की ओर फेस करते हुए एक अटेंशन पोजीशन पर खड़ा है, जैसे पूरा फुल बॉडी एग्जामिनेशन हो सकता है खड़े खड़े, एनाटॉमिकल पोजीशन उसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा पोजीशन है? सुपाइन पोजीशन। ये कौन सा पोजीशन है यार? आप एक काम करो, जाओ और बेड पर जो है पीठ के बल, यानी कि नॉर्मल ऐसे, यहाँ तो करके नहीं बता सकते, पीठ के बल जाके लेट जाओ नॉर्मल, ठीक है। पाम जो है आपका ये अपवर्ड रहेगा बाहर की ओर, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे जो है ऐसे करके पीठ के बल लेटे हुए, वो जो पोजीशन होता है उसको क्या बोलते हैं? सुपाइन पोजीशन, ठीक है। किसी की पेट में सर्जरी हुई हो, स्टोमक में कोई वुंड हो, घाव हो, तो नॉर्मल वो पोजीशन प्रोवाइड किया जाता है, सुपाइन पोजीशन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सुपाइन पोजीशन। थर्ड कौन सा है? कौन सा होगा? इसका उल्टा तो होगा ही ना, प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन क्या है? जस्ट आप पेट के बल लेट जाओ, पेट के बल, ठीक है, आप पेट के बल नॉर्मल ऐसे लेटे हुए हो, इसको क्या बोलेंगे? पेट के बल प्रोन पोजीशन में लेटे हुए हो, ठीक है। तो आपका कहीं जैसे पीठ में कोई सर्जरी हो, या ये किसी भी बैक एरिया में आपका कहीं घाव हो, ऊंट हो, सर्जरी हो रखा हो, तो क्या होता है? प्रोन पोजीशन। ऐसे बहुत सारे पोजीशन है, मेनी
पांच छह देखते हैं, फंडामेंटल में आगे आपको पढ़ना है। ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशंस हो गया, सुपाइन पोजीशन हो गया, प्रोन हो गया। अब एक डॉर्सल देख लो। डॉर्सल पोजीशन जो है ये क्या होता है, जब भी आप प्रेग्नेंट वुमेन जो डिलीवरी का टाइम क्या होता है, इस पोजीशन को प्रोवाइड किया जाता है ताकि अच्छे से डिलीवरी हो सके। और भी कुछ जैसे वेजाइनल एग्जामिनेशन वगैरह हो गया। ठीक है, वेजाइना का कोई एग्जामिनेशन कर रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं डॉक्टर, या फिर कैथेटर जो है वो इंसर्ट करते हैं, तो ये सब पोजीशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, पांचवा क्या हो गया, लेटरल पोजीशन। ये दो होते हैं, राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल। बाएं करवट और दाएं करवट, करवट जो लेते हैं वही होता है लेटरल पोजीशन। ठीक है, इसमें एग्जामिनेशन वगैरह करते हैं, इसको भी यूज करते हैं। और भी बहुत है, लिथोटोमी पोजीशन है, बहुत सारे पोजीशन है। ये कुछ पोजीशन से आप देख लीजिए। ठीक है, कुछ पोजीशंस की बात यहाँ हो गई खत्म। अब क्या है, अब क्या है, अब क्या है देखना। तो हम थे मूवमेंट्स पर। ठीक है, मूवमेंट्स क्या होता है, मूवमेंट्स मतलब होता है किसी भी चीज को मूव करना। ठीक है, पर यहाँ किसी चीज को मूव हम नहीं करेंगे, हम क्या चीज को मूव करेंगे, अपने बॉडी को, शरीर को। एनाटॉमिकल, ठीक है, एनाटॉमिकल मूवमेंट्स। ठीक है, एनाटॉमिकल मूवमेंट्स क्या है कि मतलब हमारा जो शरीर है उसमें हम कुछ मूवमेंट्स कराते हैं। जैसे डॉक्टर कुछ कुछ ही चीज को कराते हैं, जैसे हाथ टूट गया या फिर हाथ स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हाथ यहाँ मूव करो, यहाँ दर्द हो रहा है, अब ऐसे करो। अब ठीक है, कहीं नस हो गया, नस बैठ जाता है, तो अलग अलग चीजें जो मूवमेंट से मदद करे, चाहे पैर का हो, हाथ का हो, कहीं का भी हो। ठीक है, तो उसी को हमको देखना है कि कौन कौन से ऐसे मूवमेंट्स है जो हमें इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे हैं, ज्यादा पर नहीं डिटेल पर जाएंगे, तीन चार पर ही देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या है भाई, देखो एक तरह से बोल सकते हैं इसको क्लोजिंग। किसी भी चीज का हम क्लोजिंग कर रहे हैं, ठीक है, या इनवर्ड एक तरह से कर सकते हो, तो इनवर्ड रहने दो। मतलब किसी चीज को हम क्लोजिंग कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या होता है, फ्लेक्शन। जैसे हाथ है मेरा, ठीक है, ये क्लोज कर रहे हैं, फ्लेक्शन। पैर है, पैर को ये मोड़ोगे, ये भी फ्लेक्शन हो गया। ठीक है, ये हाथ है, फ्लेक्शन। पैर को मोड़ रहे हैं, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन भाई, जिम में जाते हो, डंबल ऐसे उठाते हो ना, यहाँ डम्ब ये जो आया अंदर की ओर, ये होता है फ्लेक्शन। अब हर हर बार की तरह इसका भाई होगा, जरूर होगा, एक्सटेंशन। ठीक है, फ्लेक्शन का भाई एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या है मेरे भाई, ओपनिंग हो रहा है। ठीक है, आपने हाथ ये लाया, ये फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन। फ्लेक्शन एक्सटेंशन, जिम में गए, डंबल उठाए, डंबल को पहले ऐसे ही करते हुए यहाँ लाते हुए, यहाँ ऑब्वियस है कि यहाँ लाओगे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, बंद हो रहा है, फ्लेक्शन, बाहर की तरफ एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। ठीक है, फ्लेक्शन मतलब जो क्लोज कर रहे हैं, एक्सटेंशन मतलब ओपनिंग कर रहे हैं। भाई समझ लो यार इसे, ये ऐसे ही समझना है, ये पता नहीं क्यों पढ़ाया जाता है पर है, समझ लो। ठीक है, फ्लेक्शन मतलब बंद करना, एक्सटेंशन मतलब खोलना। ठीक है, दो तीन और है, वो भी देख ही लो। एबडक्शन, ABDUCTION, एबडक्शन। एबडक्शन क्या है, एबडक्शन, ठीक है, किसी भी चीज को हम फार कर रहे हैं, ठीक है, दूर लेके जा रहे हैं, फार, एबडक्शन लिख देते हैं, मूविंग फार। मूविंग फार, ठीक है, एबडक्शन। पैर को दूर किया, एबडक्शन। ठीक है, एबडक्शन।
अब इसका भी अपोजिट होगा, जरूर होगा। नाम से ही लग रहा है, एडक्शन मतलब ऐड कर रहे हैं। एबडक्शन, एडक्शन, एडक्शन क्या हो गया, वापस से लाना। पैर मेरा दूर था, वापस से आ गया, एडक्शन। हाथ मेरा दूर था, मैंने वापस कर लिया, एडक्शन। शोल्डर करते हो ऐसे जिम में, ठीक है, ये क्या हो गया, एबडक्शन, एडक्शन। शोल्डर को क्या करते हो, डंबल लेते हो दोनों हाथ में, इसको ऊपर की ओर लेके जाते हो, ठीक है, ये क्या हो गया, एबडक्शन। वापस से लाते हो, एडक्शन। पैर में पीटी करते हो, ठीक है, वो दूर लेके जाते हो, वापस लेके जाते हो, ठीक है भाई। मूविंग फार, मूविंग नियर, वापस से अपने प्लेस पर लाना, ठीक है, एडक्शन। एक और होता है, जान लो उसको भी हल्का सा। मीडियल, मीडियल रोटेशन। किसी भी चीज को ना, मीडियल रोटेशन मतलब होता है किसी भी चीज को बाहर की तरफ रोटेट करना, ठीक है। ऐसे समझ लो, ठीक है, ये मीडियल रोटेशन। किसी भी चीज को हम रोटेट कर रहे हैं, यहाँ से मेरा हमारा हड्डी क्या हो रहा है, रोटेट होके बाहर की ओर जा रहा है, मीडियल रोटेशन, ठीक है। किसी भी चीज को बाहर की ओर कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, मीडियल रोटेशन, ठीक है। पैर में जो ये होती है, ये हम एक्सरसाइज करते हैं इसको ऐसे ऐसे करके बाहर की तरफ जो लेके जाते हैं, हो गया मीडियल रोटेशन। इसका अपोजिट लैटरल, लैटरल रोटेशन। लैटरल रोटेशन में क्या होता है, इनवर्ड लाना, ठीक है। मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन, फिर से देखते हैं। फ्लेक्शन क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। एक्सटेंशन बाहर की तरफ जिम में, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। एबडक्शन मूविंग आउटवर्ड, ठीक है। एडक्शन मूविंग नियर, ठीक है। एबडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन। मीडियल रोटेशन बाहर की तरफ मतलब किसी चीज को अपने एंगल से मूव कराना, ठीक है, एंगल से बाहर की तरफ लेके जाना, मीडियल रोटेशन। एंकल से, एंकल की मदद से, मीडियल रोटेशन। लेटरल रोटेशन अंदर की ओर लाना एंकल से, ठीक है, मूविंग इनवर्ड थ्रू एंकल्स क्या बोल सकते हो, या फिर ज्वाइंट, या मूव, खाली बस एक तरह से मूव कराना किसी चीज को आउटवर्ड और इनवर्ड की तरफ, ठीक है। वो हो गया मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन में। देख लो, लिख लो इसको। बड़ा गर्मी हो रहा है यार, तो हैंडराइटिंग इतना खराब है कि तो मिटाने वाला भी खराब है, सब चीज खराब है, क्या सही है। हमने एनाटॉमिकल टर्म्स देख लिया, ठीक है, पोजीशन देख लिया, मूवमेंट देख लिया। अब क्या बचा मेरे भाई, अब बचता है, क्या बचता है, कुछ बच रहा है क्या इसमें, ठीक है, ये भी जान ही लो यार। प्लेन, ठीक है, प्लेन का मतलब क्या है, एनाटॉमिकल प्लेन, एनाटॉमिकल सब जाएगा, एनाटोमी, एनाटोमिकल प्लेन, ठीक है। एनाटॉमिकल प्लेन, एनाटॉमिकल प्लेन क्या है कि बॉडी को ना, हमारे शरीर को तीन तरीका से उसको बांटा गया, मतलब तीन हिस्सों में, हिस्सों नहीं बोल सकते हो, एक क्या बोलते हो, इमेजिनरी लाइन है ना, इमेजिनरी लाइन से तीन तरीका से हमारे हिस्सों को बांटा गया काट करके, ठीक है। एक ऐसे बीच से काट लिया गया एक लाइन से, एक आधा आधा यहाँ से, और एक जो है आपका, कैसे बताए, यहाँ से, ठीक है, कैसे बता रहे हैं, हाँ, यहाँ से, यहाँ से लाया, यहाँ से काट के, ठीक है, यहाँ से काट के ऐसे ले गया, ये एक हिस्सा।
इससे क्या होता है, ये क्यों बनाया गया इमेजिनरी एक लाइन तरीका से हिस्सों में बांटने करने के लिए, क्या कि इंटरनल ऑर्गन्स जो, ठीक है, उसको अच्छे से पता कर सके डॉक्टर, और जो और भी ऑर्गन्स हो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कोई दिक्कत वगैरह नहीं, इसको इसका यूज उतना होता नहीं, पता नहीं, मुझे पता नहीं इसके बारे में होता है कि नहीं होता है, जहाँ तक मुझे पता वो बता रहा है कि जो मिड एनाटॉमिकल प्लेन्स है उसको तीन तरीका से बांटा गया है, सजाइटल है, ट्रांसवर्स है और फ्रंटल है, ठीक है। तीन तीन तरीका से बीच बीच से काट करके इंसान को बताया गया है कि ठीक है, एक तरह का इमेजिनरी लाइन बनाया गया था। क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, इसके बारे में नहीं जानना, ये बकवास चीज है, बस हल्का फुल्का जान लो, इसका ऐसे कोई रिलेशन है नहीं उतना हमारे में, ठीक है। एक जान लो, कौन सा, सबसे पहले सेजाइटल। सेजाइटल क्या है, अगर शरीर को हम बीच से काट दे, ठीक है, ऐसे हम नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में हम खड़े हैं, शरीर को एकदम बीचों बीच, एकदम बीचों बीच, यहाँ से लेकर यहाँ से पीछे से बीचों बीच काट दे, ठीक है, ताकि अच्छे से उसके इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह में जहाँ जो भी काट नहीं दे, मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, चेक करने के लिए ऑर्गन सही से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं, वो होता है सजाइटल। कौन सा प्लेन होता है ये, इस टाइप से, ठीक है, ये हो गया सजाइटल। दूसरा क्या है हमारा, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स क्या है, ऐसे, ट्रांसवर्स का पहली गलती हो गया, ठीक है, ट्रांसवर्स, बीच से हमारे शरीर को आधा यहाँ से काट दिया गया, आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर, मतलब एक तरह से इमेजिनरी लाइन मान को चलो यहाँ ड्रॉ कर लिया गया, ताकि पता करने का, अच्छा यहाँ से ऊपर का एरिया जो है हमारा है पूरा स्टोमक का एरिया, यहाँ से नीचे का जो है वो हमारा रिप्रोडक्शन एरिया हो गया, ठीक है, लोअर लोअर क्या बोलते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज हो गए, नीचे नीचे ऊपर हमारे अपर एक्सट्रीमिटीज हो गए, एक तरह से उसको का यूज किया जाता है, वो होता है ट्रांसवर्स, यहाँ से, ठीक है। तीसरा कौन सा, फ्रंटल, ठीक है। फ्रंटल क्या बताए थे ना, ऐसे यहाँ से बीच से, यहाँ से एक बीच से ऐसे कान आधा फेस आधा ये गर्दन होते हुए आधा हाथ होते हुए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, पैरों से लेके ऐसे लेकर ऐसे आधा कान यूज करते हैं चेक करने के लिए, ऑर्गन्स को चेक करने के लिए, उसके रिलेशंस को चेक करने के लिए ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। ये कुछ था आज का टॉपिक, ठीक है, हमारा ये एनाटॉमी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी का जो टॉपिक था, बस इतना ही है, उसको बस समझना है, ज़्यादा इसमें डिटेल्स जाना भी नहीं है। आगे इसके बाद जो चैप्टर है वो है हमारा सेल, तो ठीक है, ह्यूमन सेल्स को पढ़ेंगे हम, पहले बैक्टीरियल सेल्स हमें आगे चल के है, शायद वे नहीं है, बैक्टीरियल सेल आपको पढ़ना पड़ेगा, थर्ड सेमेस्टर में आप पढ़ोगे जब आप माइक्रो पढ़ोगे। अभी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है क्या, ह्यूमन सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उसके आगे फिर हम सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो ये था कुछ, शायद आपको समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से देखे समझ ले, तब तक के लिए धन्यवाद।